जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दुबे सर ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर ये वाला पढ़ेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का हम लोग पहला कर लिए थे, यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। ये दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग को करना था, ठीक है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग को करना था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग को देखना है कि संगत है या असंगत है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ना। तो शुरू करते हैं हम लोग, संगत है या असंगत है। दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9, ठीक है। इसको हमको करना था। यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y, 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 8 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। समीकरण 1 ले लेते हैं इसको। इसी तरह इसको कर लेंगे तो 4x माइनस 6y, ये 9 इधर आ गया तो भी माइनस हो जाएगा बराबर यहाँ पे 0। ये दूसरा नंबर समीकरण हो गया, ठीक है। अब यहाँ से a1 a2 a1 b1 c1 निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 वाला जितना भी होगा सब a1 होगा, ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये c1 होगा। यानी a1 बराबर हमारा कितना हो गया, a1 बराबर हो गया हमारा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, c1 बराबर कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें दूसरा वाला समीकरण में लेंगे a2 b2 और c2। a2 बराबर 4, यहाँ पे 4 है तो 4, b2 बराबर यहाँ -6, यहाँ पे c2 बराबर हो जाएगा हमारा -9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसमें मान रख लेंगे, देखेंगे कौन सा रूल इसमें फॉलो कर रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिख देंगे। a1 कितना है 2 है, a2 कितना है 4 है, तो 2 बट्टा 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर b1 कितना है -3 और b2 कितना है -6 है, तो यहाँ लिख देंगे -6। और c1 कितना है -8 है और c2 कितना है -9 है, -9। ये 2 से कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूनी 4, या माइनस माइनस कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9 हो जाएगा। ये दो तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो कौन सा रूल फॉलो कर रही है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। अतः जब ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसका जो हमारा क्या होगा, युग्म क्या होगा, असंगत होगा। अतः इसका युग्म असंगत होगा। अतः इसका युग्म असंगत होगा, ठीक है। अतः इसका युग्म असंगत होगा। समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला भी इसी तरह का है। इसमें भी हमको देखना है कि युग्म संगत है या असंगत है। इसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे समीकरण हो जाएगा हमारा वही वाला है क्या, उसी तरह का क्वेश्चन है क्या, वही वाला सेम है। 2x माइनस 3y बराबर 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x, वही वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया ना। ये वाला क्वेश्चन यही वाला है, सेम यही वाला है, तो इसको छोड़ देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। ठीक सेम वही वाला क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ पे चलते हैं, ये वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, इसको लेते हैं। इसमें समीकरण इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पे दिया है हमारा 3/2 प्लस 5/3 बराबर 7 दिया है। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। इसका ये 3 2 का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ पे 3 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 2 3 6, तो 3 3 का 9x प्लस 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10y हम बराबर यहाँ पे 7। 6 को इधर लेके चले जाएंगे तो 9x प्लस 10y बराबर कितना, 7 6 42। ये समीकरण 1 हो जाएगा। और समीकरण 2 हमारे, इसको इधर ऐसे ला देंगे ना होगा तो 9x, समीकरण 1 हटा देते हैं यहाँ पे, 9x प्लस
9x प्लस 10y, 42 को इधर लाएंगे तो -42 बराबर यहाँ पे 0, समीकरण 1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा वाला 9x माइनस 10y और 14 को इधर लेके आएंगे तो -14 हो जाएगा बराबर 0, यहाँ पे समीकरण 2 हो जाएगा। अब निकाल लेते हैं a1 कितना है। a1 समीकरण 1 से करेंगे तो a1 कितना है, a1 बराबर हमारा हो गया कितना 9, कलर चेंज कर लेते हैं इसको, a1 बराबर 9, a2 बराबर 10, b1 बराबर कितना 10, c1 बराबर -42। उसी तरह से a2 बराबर हो जाएगा हमारा 9, b2 बराबर कितना हो जाएगा -10 और c2 बराबर कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं सूत्र पे, इस पे देखते हैं क्या इसमें रूल आ रहा है। a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसमें मान रख लेंगे a1 a2 का मान कितना है 9 बट्टा 9 है, दोनों में 9 है तो 9 बट्टा 9 हो जाएगा, 9 बट्टा 9 हो जाएगा बराबर b1 कितना दिया है, b1 10 दिया है, b2 -10 दिया तो 10 बट्टा -10, c1 कितना दिया है, c1 -42 दिया है, c2 कितना दिया है -14 दिया है। ठीक है, ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा तो 1 बराबर ये -1 आ रहा है, ये दोनों बराबर है नहीं बराबर है, तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है यहाँ पे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। अतः युग्म इसका क्या होगा, अतः युग्म संगत होगा, अतः युग्म संगत होगा, इसका युग्म क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, ये वाला रूल फॉलो करेगा तो युग्म संगत होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, चौथा लेते हैं। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं 5x माइनस 3y, 11 को इधर लेके आएंगे तो -11 बराबर 0, यहाँ पे समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से इसको कितना हो जाएगा, -10 दिया तो -10x प्लस 6y और 22 माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा 22 बराबर यहाँ पे 0, समीकरण 2 हो गया। ये a1 हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 5, b1 बराबर कितना हो जाएगा -3, c1 बराबर कितना हो जाएगा -11। उसी तरह से a2 बराबर कितना हो जाएगा -10, b2 बराबर कितना हो जाएगा 6 ये वाला और c2 बराबर कितना हो जाएगा 22। हम मान रख लेंगे इसमें a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर a1 बट्टा c2। a1 कितना है 5 है, b1 a2 कितना है -10 है तो 5 बट्टा -10, b1 कितना है b1 -3 है और 6 है, -3 बट्टा 6 दिया है बराबर c1 c2 कितना दिया है -11 बट्टा 22 दिया है। हटा लेंगे 5 दूनी 10, हटा लेंगे 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, यानी -1 बट्टा 2 बराबर -1 बट्टा 2 बराबर -1 बट्टा 2। ये रूल कौन सा फॉलो करे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अतः इसका भी हमारा क्या होगा, युग्म क्या होगा, संगत होगा। अतः इसका युग्म अतः इसका युग्म संगत होगा, अतः इसका युग्म संगत होगा। समझ में आ रहा है, अतः इसका युग्म संगत होगा, जब तीनों बराबर होगा तभी संगत होगा और इसका कोई एक हल होगा तो भी हमारा इसका संगत होगा। ठीक है, बस केवल समांतर नहीं होना चाहिए, समांतर होगा तो इसका युग्म संगत नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं अगला, यहाँ भी इसको भी यही करना है।
यहाँ भी हमको निकालना है युग्म संगत है या असंगत है। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लेंगे 1, तो गौतम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 तो ये 4x प्लस 1 तो 3 तो 3 दूनी 6x 6y बराबर कितना 8, तो जगह 4x प्लस 6y बराबर 8 तरीका 24, तो इधर लेके आएंगे तो 4x प्लस 6y माइनस 24 हो जाएगा बराबर कितना 0, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, 24 इधर प्लस में तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा ले लीजिए, दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा यहाँ पे है 2x प्लस 3y और 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 12 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 0 और समीकरण ये 2 हो गया। ठीक है, अब a1 b1 c1 निकाल लेते हैं, ये a1 हो जाएगा, a1 हो जाएगा, b1 हो जाएगा, c1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, c2 हो जाएगा। a1 कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 4, b1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, c1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 24, a2 बराबर कितना हो जाएगा 2, b2 बराबर कितना हो जाएगा 3, c2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 12। तो इसको मान रख लेते हैं इसमें, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। ये वाला हम इससे लिख लिए, मान लिख लिए, अब इसको मान को भर लेंगे इसमें। ठीक, इस मान को इसमें हम भर लेंगे, भरेंगे देखेंगे कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए a1 हमारा कितना है, a1 हमारा कितना है, a1 हमारा यहाँ पे 4 है, यहाँ लिख देंगे 4 बट्टा a2 कितना है, a2 यहाँ पे कितना है, a2 यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, अब बराबर b1 कितना है, b1 देखिए b1 यहाँ पे 6 है, b1 कितना दिया है 6 दिया, यहाँ पे लिख लेंगे 6, b2 कितना है तो b2 हमारा 3 दिया तो 3 लिख लेंगे, बराबर c1 कितना दिया है, c1 दिया हमारा माइनस 24 और c2 कितना दिया है माइनस 12 दिया है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अब चलिए कटा लेते हैं, यहाँ पे कटा लेंगे 2 दूनी 4, 3 से कटा लेंगे 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 12 से कटा लेंगे 12 दूनी 24, तो 2 बराबर 2 बराबर 2, तो तीनों बराबर आ रहे थे, कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, यानी a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। ठीक है, ये वाला रूल फॉलो कर रहा है, तो क्या होगा, अतः इसका 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 युग्म का युग्म इसका इसका युग्म क्या होगा, संगत होगा, इसका युग्म संगत होगा, अतः इसका युग्म संगत होगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसको देख लीजिए एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एकदम आसान है, एक बार समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आते रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए। अब इसमें अब ग्राफिक विधि से हमको निकालना भी है। ठीक है, संगत होगा तो इसका ग्राफिक विधि से हमको निकालना भी है और तो हल भी करना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ तक हो गया है, नहीं ये करना है, ये वाला हो गया, यहाँ तक हो गया, अभी यहाँ तक हो गया, अब हम लोग को ये वाला करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक, इसको देखना है और यदि संगत होगा तो इसका हमको ग्राफिक विधि से हल भी करना है। ठीक है, संगत होगा तो इसको ग्राफिक विधि से हल भी करना है, ग्राफिक विधि से हम लोग हल किए हैं। चलिए ये देख लेते हैं इसको हम, समीकरण 1 हमारा कितना है x प्लस वाई, 5 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 5 बराबर यहाँ पे 0, समीकरण 1 हो जाएगा। उसी तरह से 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 10 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 0, समीकरण 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा।
अब a1 c1 निकाल लेते हैं, तो a1 कितना हो जाएगा, a1 हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, x के साथ कोई भी गुणा बनी है तो x के साथ गुणा बनी है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a1 बराबर हमारा हो जाएगा 1। उसी तरह से b1 बराबर भी हो जाएगा हमारा कितना, 1 हो जाएगा। y के साथ कुछ गुणा बनी है तो 1 हो जाएगा। और c1 बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ले लेंगे a2 बराबर 2 हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला रूल हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। यहाँ पे a1 का मान कितना है, 1 है, a2 का मान कितना है, 2 है। उसी तरह से b1 का मान कितना है, 1 है, b2 का मान कितना है, 2 है। उसी तरह से c1 का मान कितना है, c1 का मान कितना है, -5 है, और c2 का मान कितना है, -10 है। यहाँ लिख लेंगे -10, माइनस माइनस काट लेंगे, 5 से कटाने 5 कम 5, 5 दूनी 10। यानी ये क्या आ रहा है, यहाँ पे तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी a1 बट्टा a2, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, तीनों बराबर आ रहे हैं ना बराबर। ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अतः इसका युग्म संगत होगा, अतः इसका युग्म संगत होगा, ठीक है। इसका युग्म जब संगत होगा तो हमको क्या निकालना है, ग्राफिक विधि से इसका हल निकालना है। तो संगत होगा तो जो भी मान रखेंगे तो सब बराबर आएगा, ठीक है। जो भी मान रखेंगे तो हम लोग क्या आ गए, इसका मान बराबर आएगा। तो पतला कर देते हैं, ग्राफिक विधि से निकालते हैं। ग्राफिक विधि से हम लोग ग्राफिक विधि से यहाँ ले लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। ये y x अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया, यहाँ 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया, इतना हो गया यहाँ पर। अब मान रखिए, पहले समीकरण से हम निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर इसको ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। अब यहाँ कोठा बना लेते हैं, इसको कोठा बना करके इसका मान निकाल लेते हैं। ये x ये y, ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है, दिख रहा है। चलिए, यदि y का मान हम यदि यहाँ पे लेते हैं 1, क्या लेते हैं, यदि y का मान लेते हैं 1 तो x का मान कितना आ जाएगा, 4। ये इधर आके जैसे x प्लस y का मान 1 लिए तो बराबर 5, 1 को इधर लेके जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 5 और -1, यानी x बराबर कितना, 4 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हम 4 लिख लिए हैं यहाँ पे। उसी तरह से यदि y बराबर हम 2 लेते हैं, y बराबर हम कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, y बराबर 2 लेते हैं, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, y x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से समीकरण 2 से मान निकाल लेते हैं इसका, ये दिख रहा है। चलिए, x और ये y, x का मान यदि हम y का मान यदि हम 1 लेते हैं, समीकरण 2 हमारा कितना है, समीकरण 2 हमारा दिया है 2x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है। मान रखिए, यदि y का मान यदि 1 रखते हैं, y का मान यदि 1 रखेंगे तो 2 में 1 से गुणा करेंगे, 2x प्लस 2y बराबर कितना, 10 है। तो y का मान यदि कितना रखना है, वो 1 रखेंगे, तो 2x प्लस 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 बराबर 10 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 8, 2 से कटा देंगे, 2 चौके 8, यानी x का मान कितना आ गया, 4। उसी तरह से 2 भी रखेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको हम इसका ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ हमको खींचना है। ग्राफ खींचेंगे तो देखिए ग्राफ कैसे खींचाएगा। पहले समीकरण से ग्राफ खींचते हैं तो देखिए y पे कितना है, 1 है, और x पे कितना है, 4 है। y पे 1 है और x पे कितना है, 4 है। y पे 1 है और x पे 4 है। y पे 1
और x पर 4, यानी ये दोनों मिलकर कहाँ आएगा, दोनों मिलकर यहाँ आएगा, आएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का मान कितना, x का मान 4 और y का मान 1, ये हो गया। ठीक, उसी तरह से x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 यहाँ और y का मान 2 यहाँ, यहाँ आएगा 3 और 2। अब इस दोनों को मिला दीजिए, इस दोनों को मिला देंगे, दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो यही आएगा, दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो यही पाएगा ना, दोनों बिंदु को हम मिलाएंगे तो यही आएगा। तो ये हमारा पहला समीकरण के लिए हो गया। कौन से समीकरण के लिए, x प्लस वाई बराबर 5, इसके लिए हो गया। अब फिर दूसरे वाले के लिए भी खींचेंगे ना, क्योंकि ये हमारा क्या है, जब तीनों बराबर है तो हमारा संपाती होगा, इसका युग्म क्या होगा, ये रेखा क्या होगा, संपाती होगा, इसी पे आएगा। देखिए इसका भी मान सेम यही आया है, तो इसका भी मान खींचेंगे तो इसी पे आएगा। तो यहाँ भी एक x का मान 4 और y का मान 1, तो यही आएगा, यहीं पे आएगा। और x का मान 3 और y का मान 2, तो ये भी यही आएगा ना। तो दूसरा समीकरण भी इसी पे है, दूसरा समीकरण भी हमारा इसी पे आएगा। तो दूसरे समीकरण के लिए भी लिख लेंगे यहाँ पे कितना, 2x प्लस 2y बराबर कितना, 10। अब यहाँ पे x का मान कितना आ गया, x का मान अनंत तक आ गया, इसमें इसका जो हल होगा अनंत होगा। जैसे x का मान हमारा कितना लेंगे, x का मान यदि हम x बराबर लेंगे हमारा कितना, x बराबर 4 लेंगे तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 1 आएगा। x बराबर यदि हम 3 लेंगे तो y बराबर हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। इसी तरह से आते जाएगा। ठीक है, ये इसका हल कितना होगा, अनेक होगा, और रेखाएं भी क्या होगी, संपाती होगी। इसी तरह से हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अब लेते हैं अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 2 दिया है, दूसरा नंबर। इसको भी हमको देखना है कि इसका युग्म क्या है। यहाँ पे ले लेते हैं x माइनस वाई, और 8 को इधर लेके आएंगे तो -8 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। इसी तरह से 3x माइनस 3y बराबर -16 ले लेंगे यहाँ पे, -16 बराबर कितना, 0, समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 कितना हो जाएगा, देखिए a1 कितना हो जाएगा, a1 x में गुणा नहीं है तो a1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से b1 बराबर भी हमारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरह से c1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, अब a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा कितना, -3, c2 बराबर कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। c2 बराबर कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं क्या, इसके देख लेते हैं इसका क्या होगा, इसका युग्म क्या होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं इसको, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मान रखिए, यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे a1 का मान कितना है, 1 है, 1 बटा a2 का मान कितना है, 3 बराबर, फिर b1 का मान कितना है, -1 है, b2 का मान कितना है, -3 बराबर, c1 का मान कितना है, -8 और c2 का मान कितना है, -16। माइनस कटा लेंगे, 8 का 8, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 1/3 बराबर हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, 1/3 यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 यहाँ पे आ जा रहा है। ये यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है ना, ये बराबर नहीं हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है। तो रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, रूल हमारा फॉलो कर रहा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। अतः इसका युग्म क्या होगा, युग्म इसका असंगत होगा। अतः इसका युग्म असंगत होगा। अतः इसका युग्म क्या होगा, असंगत होगा। अतः इसका युग्म असंगत होगा। समझ में आया। जब असंगत होगा तो इसका हल निकालेंगे नहीं ग्राफिक विधि से, संगत रहता तब इसका ग्राफिक विधि से हल निकालते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार देखते हैं कैसे क्वेश्चन आ रहा है।
ना दिया 3 भी दिया इसका, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा दिया है कितना, यहाँ पे दिया हमारा, देखिए ये समीकरण दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर कितना दिया है 0 दिया है, समीकरण 1 हो गया हमारा। उसी तरह से समीकरण 2 कितना दिया है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 2 क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब a1 निकाल लेते हैं, a1 कितना है, a2 कितना है, b2 कितना है। a1 बराबर हमारा कितना हो गया 2, b1 बराबर कितना हो गया 1, c1 बराबर कितना हो गया -6 हो गया, c1 बराबर कितना हो गया -6 हो गया। ठीक है, उसी तरह से a2 बराबर 4, b2 बराबर कितना -2, c2 बराबर कितना -4 हो गया। ठीक है, c2 बराबर कितना हो गया -4 हो गया। अब यहाँ पे मान रख करके देख लेते हैं, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। मान रखे थे, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है -2 है। यहीं पे दोनों बराबर नहीं हो रहा है, ये यदि कटाएंगे तो 2 कम 2 2 दूनी 4, ये माइनस में ये प्लस में, माइनस में और प्लस में क्या हो जाएगा, ये बराबर नहीं होगा, बराबर होगा नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो ये हमारा कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, यानी a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 पे। अतः इसका युग्म क्या होगा, अतः इसका युग्म संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा। अतः इसका युग्म संगत होगा, संगत होगा तो हमको ग्राफिक विधि से निकालना है, इसका हल निकालना है। ग्राफिक विधि से हल निकालेंगे तो ग्राफ खींच लेते हैं, इसका ग्राफ खींच लेते हैं, यहाँ पे ग्राफ खींच लेंगे, यहाँ पे ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ खींच करके और ग्राफ खींच करके